अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और जिस जिसने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो खैर आज का रिएक्शन बहुत अहम होने वाला है। अहम क्यों है? क्योंकि मैंने गोबर एक ट्रॉली ऑर्डर कर दिया है चाटुओं के लिए। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज इनकी मालकिन ने जो इतना बड़ा ब्लंडर मारा ना, कौसर के नाम का थंबनेल लगाकर कि कौसर अब अपने माँ बाप के घर रहेगी, तो वही जूता पलट के पड़ा है पिटारा के मुंह पर, प्रूफ के साथ कि कौसर माँ बाप के घर में नहीं बल्कि इस वक्त गांव वाले घर में अपने ससुर के साथ है। और यहाँ पर लोगों के आगे एक बार फिर से शोशा जो छोड़ कर गई है, अपने आप को मजलूम और कौसर को जालिम साबित करके गालियाँ दिलवाने का। तो खैर उस पॉइंट पर आते हैं डिटेल के साथ। और भी बहुत से पॉइंट हैं। कौसर ने न्यू घर की डिमांड क्यों रख दी है? कौसर के माँ बाप ने लाखों रुपए गोंचू से क्यों हेंट लिए? बेशर्म लोगों ने गोंचू की बाइक तक ले ली। खैर अंदर की क्या बातें। और मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं कौसर के बाई को। तो खैर पिटारा आंटी की वीडियो में भी बहुत सारे और भी पॉइंट हैं। कौसर ने आदतें ख़राब कर दी हैं गोंचू की। तो पिटारा आंटी ने आज अपनी वीडियो के थ्रू जो ब्लंडर मारा और अपनी रियलिटी भी खोल कर दिखा दी, उस पर भी डिटेल में बात होगी। उससे पहले मेरी दो बहनों ने 3D एनिमेशन, जो मेरी सिस्टर है उन्होंने बोला था फ़ातिमा मेरा नाम भी लेना, तो आपका नाम लिया। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए। और साथ ही साथ हमारी सुनीता सिस्टर ने भी बोला था, तो सुनीता सिस्टर आपका भी थैंक यू सो मच। और आप सब बहनें मेरे लिए बहुत कीमती हो, बहुत सारा प्यार आप सब बहनों के लिए। तो खैर स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। और सबसे पहले हम बात करेंगे, कौसर ने न्यू घर की डिमांड रख दी। अच्छा खैर पिटारा आंटी का आज जो वीडियो आता है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कैप्शन लिख रखा है कि कौसर अब अपने माँ बाप के घर रहेगी। अब इस कैप्शन की कोई तुक नहीं बनती थी, कोई इसका रीज़न नहीं था। जब इसका चैनल पिटारा यासीन के नाम से है, जब ये औरत कहती है कि मैं अपनी मेहनत, अपने बलबूते और अपनी नाम से आगे आई हूँ, तो उसके बाद अपना नाम छोड़ के, अपनी मेहनत, अपनी डेली की रूटीन, अपने बच्चों, उनका थंबनेल, उनका कैप्शन छोड़ के कौसर का कैप्शन लिखने का रीज़न, जबकि अंदर कुछ बात नहीं थी, ये सब चाटुओं को नज़र नहीं आया। गोबर खाने वाले चाटुओं को इतना गोबर का नशा हो चुका है। मेरे ख्याल में आजकल थोड़ी सप्लाई गोबर की इनको कम हो रही है ना, इसीलिए ये पागल हुए पड़े हैं। तो इनके लिए ना स्पेशल किस्म का गोबर ऑर्डर कर दिए, तो चाटुओ डोंट वरी, जल्दी आप तक वो पहुंच जाएगा। तो खैर उसके बाद पिटारा आंटी की वीडियो के अंदर क्या था, गांव का कुछ थोड़ा सा सीन, गांव का वही ट्यूबवेल का जहां शैम्पू लगा के ये अपनी जेठानी के साथ नहा रही है, वो एक सीन रिकॉर्डेड था। लेकिन उसके अंदर ना एक बड़ा ब्लंडर भी था मेरी बहनों। अब देखो ब्लंडर जो है ना, ये हमेशा छुपा के आगे पीछे गोंचू की तरह, अब जैसे गोंचू 4-8 दिनों की गठे क्लिप वो डालता है ना, ताकि लोगों को समझ ना आ सके। अब पिटारा ने भी ना वही करना शुरू कर दिया है। अब पिटारा की 20 तारीख का व्लॉग जो 21 तारीख को अपलोड हुआ था, और जिसका क्लिप अभी स्टार्ट में आज के इसने व्लॉग में डाला, जहाँ ये कह रही है कि हम अपनी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और गोंचू भी इसके साथ था, छोटी वाली भी इसके साथ बैठी थी, तो रास्ते में इसने अपनी मामी को भी अपने साथ बिठा लिया और मामी के साथ बातें कर रही थी। अब वहाँ ब्लंडर जो हुआ, वहाँ ये हुआ कि गोंचू ने कहा कि आज तो 20 तारीख है और आपका तो 20 तारीख का मामी ने उम्रे पे जाना ना, छोटी मामी ने, आपका टिकट हुआ हुआ है तो आप गई नहीं। तो पिटारा कहती है नहीं, इस 20 नहीं, जो आज 20 तारीख है इसको नहीं, अगली 20 तारीख को इन्होंने जाना, 1 महीने बाद। मतलब वो 20 तारीख का व्लॉग था जो 21 तारीख को अपलोड हुआ। और उससे एक दिन अगला व्लॉग, जहाँ पर इसने दिखाया कि कौसर जो है वो जा चुकी है अपने मायके, जहाँ ये मामी को उम्रे की मुबारकबाद देने गई। मतलब जो 19 तारीख को बना था और 20 को अपलोड हुआ था, क्योंकि एक दिन डिले से इसका व्लॉग आता है। तो मुझे एक बात बताओ, शाम को गोंचू छोड़ने गया कौसर को, और बकौल पिटारा के और गोंचू के और इसके चाटुओं के, गोंचू रात ससुराल में ही रुका। पिटारा ने अपनी वीडियो में कहीं नहीं दिखाया कि रात को गोंचू वापस आ गया था और गोंचू इसके साथ ही था। सुबह मॉर्निंग का भी इसने कुछ नहीं दिखाया, डायरेक्ट इसने शाम को वीडियो रिकॉर्ड की, जिस दिन सिलेंडर औरतों की ना वो विश पूरी कर रही थी और गोंचू इसके साथ ही था। तो मुझे एक बात बताओ बहनों,
जब गोंचू कौसर को छोड़ने गया और जब कौसर से पूछ के कह रहा था कि मैं फ्रूट वगैरह ले लूँ तुम्हारे माँ बाप के लिए, तो सामने गाड़ी की गड़ीमट टाइम क्या था, 6:30 का। 6:30 बजे शाम को वो उसको छोड़ने जा रहा था। वहाँ पर पहुँचा तो रात हो चुकी थी। वहाँ पे खाना खा के आगे का फिर सीन गोंचू ने भी रिकॉर्ड नहीं किया कि मैं यहाँ सोया हूँ, अभी मॉर्निंग में मैं यहाँ से उठ रहा हूँ, कुछ भी उसने रिकॉर्ड नहीं किया। और ना ही पिटारा ने अपनी इस सी पब्लिक को बताया कि रात को ही गोंचू कौसर को छोड़ के मेरे पास वापस आ गया था। इस तरह के सीन पिटारा क्यों नहीं रिकॉर्ड करती चाटुओ, मेरा तुमसे सबसे पहला ये सवाल है। कौसर के लिए तो उसने बहुत जल्दी बोल दिया कि मैं यहाँ थी वहाँ थी, तो कौसर और गोंचू दोनों उड़ के गाड़ी में बैठ के चले गए, मुझे बिना बताए भाग गए। और तुम चाटुओं ने बिना कुछ देखे, बिना कोई प्रूफ देखे, बिना कोई ऐसा सीन देखे कौसर को गालियों की भरमार कर दी। तुम लोगों ने एक बार नहीं पूछा पिटारा, अभी अगले सीन में तो कौसर तेरे साथ खड़ी थी और तू सेम ही जगह पे खड़ी होकर हमें कह रही है कि वो गाड़ी लेकर उड़ के, तो हमने तो कुछ ऐसा देखा नहीं। या तो तू दिखाती ना कि वो गाड़ी लेके जा रहे हैं और तू भाग रही है उनके पीछे, लेकिन बिना देखे ही कौसर को गालियाँ मिली। तो अपनी मालकिन से ये भी जाके चाटुओ पूछना कि जिस वक्त उसी रात को गोंजू तेरे पास वापस आ गया था, तो तूने वो सीन क्यों नहीं रिकॉर्ड किया कि ये देखो कौसर को वहाँ ड्रॉप करने के बाद रात को ही गोंजू मेरे पास वापस आ गया है। तू इस तरह के सीन अपनी पब्लिक को क्यों नहीं दिखाती कि तेरे लिए सिंपैथी कम ना हो जाए, कहीं पब्लिक को ये समझ ना आ जाए कि गोंचू तेरे साथ ही ज़्यादा रहता है। और जो तूने पब्लिक के दिमाग में गोंचू और कौसर के लिए गालियाँ खिलवाने के लिए एक चीज़ डाली थी कि मुझे बिना बताए चले गए, तो वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं ठंडी पड़ जाती ना। तो इससे इस चीज़ का जाकर जवाब ज़रूर लेना, और कोई भी इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता। अगर सुबह सुबह ये वीडियो अपलोड करने जा रही है, तो अब कौसर और इनके घर के बीच में है, थोड़ा टाइम लगता है आने जाने में। अब इतना भी नहीं कि गोंचू उड़ के इसके पास आ गया, गोंचू रात इसी के पास था, क्योंकि रात को ये गाँव में तो सोती नहीं थी, गर्मी में एसी में इसको छोटी को सोने की आदत है, ये तो होटल में जाती थी। खैर उसके अलावा जी, वो एक इसने अपनी पब्लिक से सी पब्लिक से झूठ बोला, दूसरा सी पब्लिक अभी तक आप लोगों ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि अब तो कौसर नहीं है, तो अब गोंचू किस तरह पिटारा को साथ ना चिपक चिपका के सोता है, क्योंकि अब तो कौसर बीच में हड्डी निकली हुई है ना, तो अब कितना ये दोनों मियाँ बीवी नाइट क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। पिटारा ने वो वीडियो अभी तक क्यों नहीं शेयर की, क्योंकि कौसर और गोंचू की तो बिस्तर के अंदर की भी वीडियोस डाल देती थी, उनके बेड बड़े जोड़ जोड़ के बनाती थी। अगर वो सब दिखाने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर अपना सीन भी इसको दिखाना चाहिए था, उसमें भी कोई बुराई नहीं थी। तो वो पिटारा आंटी से चाटुओ सवाल जाके ज़रूर करना। अच्छा, उसके बाद जो अगला आप सवाल है, पिटारा आंटी ने आज आकर बोला है कि कौसर अब अपने माँ बाप के घर ही रहेगी, और वीडियो के अंदर जस्ट कुछ सेकंड का ये सीन था जहाँ वो ये बता रही है कि कौसर जो है, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कौसर आपके साथ वापस क्यों नहीं आई, तो ये सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि इसकी किसी भी ऑडियंस ने ये कमेंट नहीं किया कि कौसर को वापस क्यों नहीं लेकर आए। सब ने यही कहा कि बहुत अच्छी बात है, कौसर को अब वहीं पर रहने देना, उसको वापस ना लाना। और जहाँ तक रिएक्शन वालों की बात है, तो मैंने भी कल यही बोला था कि कौसर इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि पिटारा ने दोबारा वहाँ जाना है। हमने भी ये नहीं कहा कि कौसर को क्यों नहीं लेके आए, लेके आना था, क्योंकि हमें पता है इसने दोबारा जाना है, और ये मतलब पहली बार नहीं हुआ ना, ऐसे ही हमेशा होता रहता है, तो अब हमें इसकी आदतों का पता चल चुका है। तो इससे आखिर पूछा किसने था कि कौसर को क्यों नहीं लेकर आए, जिस पर इसने एक पूरी वीडियो का कैप्शन थंबनेल लगा दिया। पहले ये चाटुओ जाके अपनी मालकिन से ज़रूर पूछना, पिटारा आंटी 13 साल वो भी 3 साल, उम्र 13 साल वो भी 3 बार, सॉरी। अच्छा, दूसरी चीज़, पिटारा आंटी ने कहा कि अब वो माँ बाप के घर रहेगी, क्यों रहेगी इसका एक सॉलिड रीज़न है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये बाद में बताऊं वाला लॉलीपॉप, मतलब इसका क्या रीज़न है? अगर तुमने बाद में ही बताना था, तो तुमने आज फिर थंबनेल कैप्शन क्यों लगाया? तुम आज ना लगाती, जिस दिन तुमने बताना था तुम उसी दिन लगाती। तू पहले ही पब्लिक को अपनी तरफ से घुमा के कौसर के पीछे तूने क्यों लगा दिया? वो कौसर जो इस वक्त गाँव में बैठी हुई है, जिसका कोई चैनल नहीं, जो इसको कुछ कह नहीं रही, ये इस्लामाबाद में बैठी है, उसके बावजूद इस औरत की जलन, हसद और नफ़रत का आलम देखो कि ये फिर भी उसको ज़लील करवा रही है। मतलब वीडियो में कुछ बोला भी नहीं कि वो क्यों नहीं आई, ये कह दिया। इसका सॉलिड रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हमें क्या पता तू बाद में क्या स्टोरी क्रिएट करेगी, अभी तो तू कोई स्टोरी बता नहीं सकती ना, पता नहीं वो कैसे कहाँ से गलत साबित हो जाए। अब उसी का जवाब जो है ना, ठा करके आसम की वीडियो में था। अच्छा, मलिक आसम व्लॉग के नाम से कौसर के भाई का चैनल है, क्योंकि फिर कमेंट में सब बहनों ने पूछना है, इसीलिए मैं आपको वीडियो में ही बता देती हूँ। उसका व्लॉग जो आज आया 3 घंटे पहले, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 3 घंटे पहले उसका व्लॉग आया है, और उसने थंबनेल पर लिखा हुआ है कि अब्बू बाजी कौसर को छोड़ने गए।
मतलब उसके गाँव में, जो गोंचू और पिटारा का गाँव नहीं है, जो उनका गाँव वाला घर है वहाँ पर। अब वो वीडियो जाकर मैंने देखी तो जहाँ पर वो कौसर तैयार होके आती है, उसका बाइक खड़ा होता है और उसके अब्बू भी इब्राहिम को बाइक पर बिठा के तैयार होते हैं। वहाँ पर उसका भाई कहता है कि अभी गोंचू, मतलब गोंचू को वो नाम से लेके बुला के कह रहा है कि उनकी कॉल आई है और उन्होंने कहा है कि आके कौसर को छोड़ दो, फिर हमें इस्लामाबाद के लिए जाना भी है, फिर हमें घर के लिए निकलना है। मतलब ये उसी दिन का है जिस दिन पिटारा गाँव से वापस आई है और कौसर के वहाँ गाँव पहुँचने के बाद पिटारा इस्लामाबाद वापस आई है। तो जब पिटारा को पता है कि कौसर गाँव वाले घर में है, वो अपने बाप के घर से वापस आ चुकी है, तो इसने अपनी सी पब्लिक से झूठ क्यों बोला। ओ पब्लिक, ओ चाटुओ, तुम लोगों को हम चाटू और सी इसीलिए बोलते हैं, जाकर ज़रा देखो और पिटारा से सवाल करो कि तुम्हारे इस्लामाबाद वापस आने से पहले ही जब कौसर गाँव वाले घर में आ चुकी थी तो तूने फिर उसे छुपाया क्यों, पहली बात। दूसरा, फिर उसके नाम का झूठा थंबनेल क्यों लगाया कि वो माँ बाप के घर रहेगी। अब तीसरा, तू हमें लॉलीपॉप दे रही है कि बड़ा सॉलिड रीज़न है, वो बाद में बताऊंगी, तो तू पहले ही सच बताती। देखो कौसर वापस आ गई है, वो इधर गाँव वाले घर में ससुर के साथ होगी, अभी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, जो भी बात है वो बाद में फिर करेंगे, तो मतलब ठीक है ये यहाँ पर है। अब कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं, खुशी खुशी कौसर को गोंचू छोड़ के आया। दूसरे दिन उसने कहा तो उसका बाप आके इसको खुशी खुशी छोड़ गया और ये इस्लामाबाद निकल के आ गए और कौसर और ससुर को वहीं पे गांव वाले घर में ये छोड़ के आ गए। अगर कोई नाराज़गी होती, कोई रीज़न होता, तो वहाँ पर कौसर इसके गाँव वाले घर में तो ना रहती ना, वो अपने बाप के घर रहती, लड़ाई करती। लेकिन अब जो इसने लॉलीपॉप दिया है ना, अब ये पूरी एक कहानी, पूरा सारा स्क्रिप्ट सेट होगा कि अब आखिर ऐसा क्या किया जाए, पब्लिक के आगे क्या रखा जाए। एक तो पहला ये है कि प्रेगनेंसी का हो सकता है, क्योंकि ये जो इसने इतने दिनों से बच्चा बच्चा, मुझे बच्चे का बड़ा अरमान है, बच्चे का बड़ा अरमान है, ये जो इसने किया हुआ था ना, मैं तो कितने टाइम से ये कह रही हूँ कि मुझे जितना लगता है वो यही लगता है कौसर प्रेग्नेंट है। और ये कौसर की प्रेगनेंसी की वजह से ही इतना उछल रही है, बच्चा 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 कर रही है, ताकि कल अगर कौसर का बच्चा हो सकता है इतना टाइम गुजर गया हो, इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया हो, कौसर की बेटी हो, क्योंकि पहले बच्चे के टाइम पे भी तो इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवा के पता कर लिया था ना वो बेटा है। हालांकि अब वो सही बहनें करेंगी, पाकिस्तान में ये लीगल है, तो ये लीगल नहीं, मतलब हर तरफ वो नहीं बताते, ज़्यादातर पहले ही उन्होंने लिख के लगाया होता है कि आप इंसिस्ट ना करो, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे रिलीजन में भी ये चीज़ गुनाह है, इस तरह पूछना नहीं चाहिए। हाँ, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब उन चीज़ों में है जब बहुत सारी कोई पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, कुछ ऐसी ज़रूरत के तहत ये है, लेकिन ऐसे ही मुँह उठा के पूछना ये हमारे रिलीजन में भी सही नहीं है और हमारे मुल्क में भी इतना कोई वो नहीं है। पूछते हैं लोग यार, हर कंट्री में पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं जी नहीं, पाकिस्तान में बिल्कुल ही कोई नहीं बताता, तो बताते हैं, पूछ लेते हैं। छोटे मोटे क्लिनिक जो रखे हुए होते हैं वो डॉक्टर बता देती हैं। खैर, पहले भी कौसर के बच्चे का इन्होंने पता कर लिया था, अब भी शायद पता कर लिया हो, तभी ये बेटी 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 इतना पागल हुई फिरी है कि पहले से मैं करूँगी, कल कौसर की बेटी होगी तो मैं उस पर सिंपत्ति लूँगी। मतलब ये औरत, जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, सोचो उस बच्चे को भी किस तरह कैश करवाने के चक्करों में, कल उस बच्चे को भी किस तरह गालियां दिलवाएगी। इस औरत की मेंटेलिटी, इस औरत के गिरे हुएपन का अंदाज़ा आप लगाओ। ये जो कहते हैं बड़ी अच्छी, बड़ी नेक और बड़ी प्यारी है ये पिटारा, आप सोचो कोई दुश्मन भी क्यों ना हो ना, उसका भी मासूम बच्चा हो या अगर वो भी प्रेग्नेंट हो, हम उसके लिए भी अच्छी दुआ करेंगे कि दुनिया में आने वाला वो मासूम, उसको नहीं पता कि क्या चल रहा है, उस बच्चे को नहीं पता कि मेरी माँ ने किसी के उससे दूसरी जाके शादी की है, क्या सीन है क्या नहीं, वो तो मासूम है बच्चा, लेकिन ये उस बच्चे को भी बीच में रगड़ा दिलवा रही है। ये ऐसी घटिया किस्म की औरत है, जिस औरत की सोच ऐसी हो कि इस उम्र में आके अपनी माँ का घर तबाह कर दे, जो अपनी बहन का घर ना छोड़े, जो अपने सगे खून के रिश्तों की ना हुई, उन सबको जलील दुनिया के आगे करके रख दिया, वो सौतन का क्या ही हाल करेगी। तो सौतन गाँव वाले घर में बैठी हुई है, ससुर के साथ वहाँ पर है, और ये यहाँ पर झूठ क्यों बोल रही है कि वो अपने माँ बाप के घर में है। अभी सॉलिड रीज़न है, बाद में बताऊंगी रीज़न क्या है, या तो प्रेगनेंसी, या रीज़न ये है कि अभी इसको शादी के कंटेंट के लिए जाना है, शबाना की बेटी की शादी का कंटेंट अब ये यही रखेगी, यही सब कुछ करेगी, क्योंकि गांव वालों ने भी बता दिया ना कि ये पिटारा का कंटेंट है। पिटारा ही अपनी वीडियो में आपको सारा बताएगी। तो कंटेंट लेने के लिए जिस बच्ची का ऑलरेडी रिश्ता पक्का हुए कितने ज़माने गुजर गए, अब इसने दोबारा से उसके रिश्ते का वो सारा किया, क्योंकि अब इसको कंटेंट अपने नाम करना था और अपने घर में वो शादी करवानी थी। तो ये औकात है इस औरत की, जो कहती है मैंने अपने नाम पर, अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर चैनल खड़ा किया, और इसके चैनल में क्या है, लोगों की बेटियों की अपने घर में सेजें सजाना, अपनी माँ को लेके बिठा के उसको शोहर को
ज़लील करवाना, अपनी सौतन का आए दिन रोना रोना, अपनी बहन के साथ जो है वो सारा चक्कर जो है यहाँ पे आके करना। इस औरत का कंटेंट और है क्या? आज इसको पता था, मैंने कल अपनी वीडियो में क्या कहा था बहनों, मैंने ये कहा था ना, कल इसका कुछ भी ऐसा वैसा थंबनेल आएगा, क्योंकि इसने कल सिर्फ आपको गार्डन दिखाना है, तो गार्डन वाला थंबनेल लगाएगी तो इसके व्यूज़ एकदम नीचे गिर जाएंगे। अब इसने या तो अम्मा का कुछ ना कुछ, कौसर का कुछ XYZ थंबनेल लगाना है जो थोड़ा चटपटा हो, जिस पर इसको व्यूज़ मिले। तो आज वही कुछ इसने किया कि नहीं किया? जस्ट कुछ सेकंड का अंदर इसने बोला कि कौसर क्यों नहीं आई वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, कोई सॉलिड रीज़न है, अब वो रीज़न क्या है वो भी बाद में बताऊंगी, बस बात ख़त्म। लेकिन इसने ये क्यों नहीं वहाँ पर आकर बताया कि कौसर ऑलरेडी हमारे इस्लामाबाद वापस आने से पहले ही गाँव वाले घर में आ चुकी थी, हम वहाँ पर उसे छोड़ के आए हैं, ससुर भी वहीं पर है, वो भी वहीं पर है। और जो तुम लोग कहती हो गोंचू कौसर के साथ मिला हुआ है, मतलब गोंचू ने भी इसके इस झूठ में बराबर का साथ दिया। सोचो ये मियाँ बीवी मिलकर किस तरह 6 साल से लोगों को सी बना रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं, और ये औरत कितनी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलती है। जो इतनी सी बात लेकर इसने जानबूझकर कौसर का नाम लेके लोगों के मुंह में उसको दिया, जबकि कौसर ने कुछ किया भी नहीं, वो घर में गौं के बैठी हुई है, सब कुछ सही है, फिर इसने ये सब क्यों किया? कोई सवाल नहीं करेगा, मुझे पता है, कोई चाटू जाकर नहीं पूछेगा, कोई हगोटर इस चीज़ पर नहीं बात करेगा। क्यों? क्योंकि इनका काम है चाटना। मैं इनको गोबर दिमाग, चाटू, सी, मैं इनको इसी वजह से बोलती हूँ, क्योंकि ये हक सच पर कभी भी सवाल नहीं उठा सकते, कभी भी उस औरत को नहीं कह सकते अपने बच्चों की हालत देख, सफ़र करके आके तू जिस औरत से अपने बच्चों के कपड़े चेंज ना हो, दूसरे दिन तक जो नहा ना सके, अपना गार्डन दिखा के शाम को उठ के जो कंटेंट बना रही है, जिसको ना घर का पता ना बच्चों का पता, शौहर को जलील कर रही है, कुछ नहीं मिला तो सौतन का थंबनेल लगाकर ये व्यूज़ ले रही है, तो इसका अपना क्या है? लेकिन बस वही बात है ना कि चाटू फिर चाटू तो ना हुए। अब कुछ चाटुओं का ये कहना है कि कौसर ने बड़े घर की अब डिमांड कर दी है कि उसका अपना पर्सनल घर हो जो उसके नाम पर हो, और अब वो डिमांड करके नाराज़ होकर अपने बाप के घर चली गई है। ये कमेंट थे, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, क्योंकि बाद में अक्सर ये डिलीट करके भाग भी जाती हैं ना। तो बड़े घर की डिमांड की हुई है और गोंचू इसमें इसके साथ है। गोंचू और कौसर की ये साजिश है, ये प्लानिंग है, और ये दोनों मिलके ये सब कर रहे हैं। तो आखिर गोंचू पिटारा को ब्लैकमेल करेगा और पिटारा मजबूर होकर कौसर को नया घर दिलवा देगी। मतलब चाटू ना बोलूँ तो क्या बोलूँ बहनों मैं इनको, इनकी सोच देखो। और एक पता है क्या कह रही है, जिसकी मैंने कम्युनिटी पर भी लगाया है, कि उसको गन उस वाले ना पॉइंट पे ना गोंचू खर्चे सारे निकलवाता है पिटारा से। मतलब यार सीरियसली, कौन सा कौसर का लाखों रुपए का खर्चा जिसके लिए गोंचू को वो उस पॉइंट पे पिटारा से खर्चा निकलवाना। और पिटारा इतनी सीधी कि शौहर इतना जुल्म पे जुल्म किए जा रहा है, पिटारा की माँ उसके साथ है, जवान बेटा है, और इतना शौहर जुल्म कर रहा है कि वो उस पॉइंट पे, अब मैं बार बार उस चीज़ का नाम नहीं ले रही, आप समझो, उस पॉइंट पे आकर इससे पैसे कौसर के खर्चे के निकलवा के ले जाता है, और ये मासूम अबला नारी है। मतलब यार माथा ना बंदा पकड़े तो क्या पकड़े। अब ये लोग कहती हैं कि गोंचू जब गए अपने ससुराल में तो उन्होंने लाखों रुपए गोंचू से लिए हैं, और वहाँ पर उन्होंने पका के दाल रखी हुई थी। गोंचू जो ही वहाँ पहुँचा है, इन्होंने गोंचू से पैसे लिए हैं, जाके मुर्गी लेके आए हैं, और फिर गोंचू को मुर्गी पका के इन्होंने दी है गोंचू से पैसे लेकर, नहीं तो दाल ही पकाई हुई थी। जबकि गोंचू वहाँ पहुँचा तो ऑलरेडी रात हो गई थी, और उन्होंने रोटी जब दी तो उन्होंने मुर्गी पका के रखी हुई थी, और गोंचू वो खा के वापस भी आया। मतलब वो वहाँ इतनी ज़्यादा देर नहीं रुका। और ये लोग कहते हैं कि रात को गोंचू से उन्होंने पैसे लिए, फिर वो शहर आए, जबकि आपने देखा कि कौसर के जो माँ बाप का गाँव है वो कितने ऐसे वीराने में, आसपास कोई उनके बाज़ार भी नहीं है, अच्छा खासा दूर आना पड़ता है उन्हें। तो रात को वो आए, मुर्गी लेकर गए, फिर उन्होंने पका के खाई। मतलब यार इस हद तक भी लोग गिर सकते हैं। चाटू मैंने सोचा था कोई किसी को सपोर्ट करता है, उसकी सपोर्ट के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन ये सपोर्ट नहीं है। इसको मैं सपोर्ट नहीं कह सकती कि ये जो नीचे ये जो इस तरह की बकवासियात करने वाली सो कॉल्ड थर्ड क्लास औरतें हैं, थर्ड क्लास मेंटेलिटी लेकर पैदा होने वाली थर्ड क्लास ख़ानदानों की, तो मतलब ये कुछ सपोर्ट के चक्कर में कह रही है। ना 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 ना, ये जहरीली औरतें हैं, इनके अंदर जहर भरा हुआ है। ये ऐसे माशरे से, ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं जिस ख़ानदान में यही सब कुछ चलता है, तभी इन्हें है। वहाँ पर उसके कौसर के माँ बाप को बुरा भला बोला जा रहा है, बेशर्म हो तुम लोग, घटिया हो, बाइक जो है पिटारा का वापस करो। कौन सा पिटारा का बाइक? अगर फ़र्ज़ करो उन्होंने गोंचू का बाइक लिया भी है तो गोंचू जाने, कौसर के माँ बाप जाने, इसमें तुम लोगों की पिटारा कहाँ से आ गई। और जो लोग ये कहते हैं कि गोंचू पिटारा से सारा खर्चा लेता है, अब दूसरा बच्चा होगा उसका खर्चा भी जो है वो पिटारा करेगी, तो पिटारा क्यों नहीं महान बनना छोड़ के तो कौसर को चैनल बनाने दे रही।
क्यों रोक के रखा है, जब इसके ख़ानदान के अंडे बच्चे ने भी चैनल बना लिया है, जिनकी टांगें कबर में उनको भी चैनल बना के दिए गए हैं, फिर वाहिद कौसर ही क्यों, जिस कौसर के नाम पर ये पूरा ख़ानदान यूट्यूब पर आया था, उसी कौसर को छोड़कर हर बंदे का चैनल है। क्या चाटू ये सवाल तुम लोगों के जहन में नहीं आता कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों है जिस कौसर को आज से 6 साल से हम गालियाँ देते आ रहे हैं, जिसको हम बुरा भला कह रहे हैं, सब ख़ानदान का चैनल आ गया, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सौतनों के भी इस ख़ानदान में आपस में चैनल हैं, लेकिन सिर्फ एक कौसर का ही क्यों नहीं है, आखिर क्या रीज़न है। अब ऐसा नहीं कि कौसर वीडियो नहीं बना सकती या वो बनाना नहीं चाहती, उसने टिकटॉक पर भी डाली हैं, गोंचू की उसमें भी वीडियो डाली हैं। इससे पहले जब इनकी लड़ाई और मामलात ख़राब हुए थे तो कौसर ने एक रिएक्शन वीडियो बनाकर अपने भाई के चैनल पर पोस्ट की थी, जो पिटारा के हक़ में थी, और अच्छा खासा वो बोल भी लेती है, इंग्लिश उर्दू सब कुछ मिक्स, जैसे पिटारा बोलती है वो भी बोल लेती है, उसको कैमरा पकड़ना भी आता है, सब कुछ है, फिर उसका चैनल क्यों नहीं। ये अपने शौहर को कहे तेरा चैनल भी है, कौसर का भी बना, सब अपना अपना ख़र्चा उठाओ, मैं अपने चैनल से जो खर्चा आएगा मैं जानूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं उससे जो मर्ज़ी करूँ, कौसर के चैनल से जो खर्चा आएगा वो जो मर्ज़ी करे। फिर हम कौसर के साइड की भी सुने ना, जहाँ पर आज ये कहा गया कि कौसर माँ बाप के ही घर रहेगी, सॉलिड रीज़न है, तो फिर हम कौसर का भी जाके सुनते, वो भी बताती कि मैं माँ बाप के घर क्यों हूँ, क्या सॉलिड रीज़न है। लेकिन कहते हैं ना, चोर जो होता है ना, हमेशा डर उसी को होता है। कौसर का चैनल नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि पिटारा झूठी है। अगर ये पिटारा सच्ची होती, ये मासूम होती, तो ये खुशी से कहती कौसर का भी चैनल बनाओ, ताकि ये जो लोग कौसर को मज़लूम समझते हैं, कौसर की भी असलियत लोगों को नज़र आए, ये मज़लूम नहीं है, मैं ही मज़लूम हूँ। कौसर के चैनल में भी लोग देखें कि 24 घंटे गोंचूस के पास रहता है, ताकि लोगों को पता चले, रिएक्शन वालों को भी पता चले कि मैं सच बोलती हूँ। लेकिन भाई नहीं, जिस दिन कौसर का चैनल आएगा उस दिन सारे बांडे फूट जाएंगे। ये जो कहा जाता है कि शौहर उसी के पास रहता है, उसी से प्यार करता है, उसी के गुणगान करता है, कौसर जो है बड़ी जालिम है, लड़ के गई है, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, कौसर का चैनल आएगा तो सारी सच्चाइयाँ खुल जाएंगी, कौसर 4 पैसे कमाएगी। और ये बात पिटारा आंटी बर्दाश्त कर लें, नज्जो के चैनल से 4 पैसे आने लगे, इसने 2 बार नज्जो के चैनलों पर स्ट्राइकें दिलवा के उसके चैनल ख़राब किए। अब नज्जो के और इसके ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए, क्योंकि वो खुलकर आकर सामने बोल नहीं सकते। गुलाम का चैनल इसने 2 बार ख़राब करवाया। अब वो रमज़ान है, उसको लोगों ने पैसे दिए, बाहर भेजा, अनीता ने घर बना लिया, और ये इतनी हसद की मारी भी है, इस बार ये गांव में रह के आ गई, लेकिन इसने खुशी का इजहार नहीं किया कि चल अनीता, अल्लाह ने अगर तुझसे औलाद ली थी, तुझे उसके नेमल बदल में अपना घर दे दिया, तेरे शौहर की अच्छी नौकरी लग गई। मतलब एक बार इसने जिक्र किया। ये है इसके हसद का आलम, यह है इसकी जेलसी का आलम। इतनी गिरी हुई ये औरत है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, जो अपनी बहन का बस्ता घर नहीं दे सकी। मतलब इसकी माँ का हालात देखो, पीछे जो 7-8 दिन जिस चुबीना ने इस माँ की खिदमत की, जिस जो पास रही, सब कुछ करती रही, ये माँ इस बेटी के चक्कर में कितने झूठ बोलती है। कहते हैं ना, माँ के लिए औलाद बराबर होती है। अगर बिल्लो अम्मा के लिए औलाद बराबर होती, बिल्लो अम्मा पैसे की लालची ना होती, पैसे के चक्कर में इस पिटारा का साथ ना दे रही होती, क्योंकि झूठी है ना, ये सिर्फ पैसे के चक्कर में इसके साथ बैठी हैं, तो बिल्लो अम्मा ज़रूर कहती कि जब पिटारा नहीं थी तो मेरी दूसरी बेटी मेरे साथ थी, मेरे लिए सब औलाद बराबर है। पिटारा कहती है ना, मैंने कभी अम्मी को रोका नहीं, तो जब रोका नहीं तो फिर चुबीना को क्यों छुपा रही है, जब पूरी दुनिया को पता चल चुका है चुबीना वहाँ पर है, फिर ये क्यों छुपा रही है। जब तूने नहीं रोका तो ठीक है कि दूसरी बहन हम गए थे, दूसरी जो है बेटी अम्मी के पास आ गई, उसने इतने दिन खिदमत की, लेकिन दूसरे इंसान का अच्छाई में नाम आ जाएगा। चुबीना को एक दिन इजाज़त नहीं मिली अम्मी की वीडियो बनाने की, लेकिन इस पिटारा मैडम को प्रॉपर इजाज़त है अम्मा की वीडियो बनाने की। गाँव जब बिल्लो अम्मा गई, एक दिन नज्जो के घर रहने की, ज़रा सी उसकी बेटियों ने वो वीडियो बना ली, तो नज्जो क्या मतलब पिटारा की आपस में जो भी है, अम्मा का रिएक्शन देखो। अम्मा उन पोतियों को मना कर रही थी मेरी वीडियो ना बनाओ, क्योंकि पिटारा ने मना करके भेजा था। ये चीज़ें क्या इन चाटुओं को नज़र नहीं आती? क्या इन चीज़ों में चाटू नहीं बोलते कि अगर अम्मा के लिए औलाद बराबर है, फिर सिर्फ तुम्हारी ही वीडियो में क्यों? अब ये मत कह देना अम्मा का खर्चा उठाती है इसलिए। तो अम्मा ये जो 80 साल की उम्र है ना अम्मा की, अम्मा भूखी नहीं बैठी रही इन 80 सालों में कि अब पिटारा रोटी दे रही है, तो इससे पहले अम्मा भूखी रोड पे मांग के खाती थी। और अम्मा जब पहले कराची में इसके साथ थी ना, गुलाम से शादी से पहले, तब भी अम्मा लोगों के घरों में ही काम करती थी इस पिटारा के पास होते हुए भी। वो भी मैं प्रूफ लगाऊंगी दूसरे चैनल पर।
तो ये इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकती, मेरे पास रहते हुए मेरी माँ ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा नहीं किया। अगर गुलाम के पास रहते हुए बिल्लो माँ ने झाड़ू पोछा किया ना, उसके बदले में करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। इसके पास रहते हुए बिल्लो माँ जो कराची में चुबीना के साथ झाड़ू पोछा करती थी घरों में, उसके बदले कितनी प्रॉपर्टी अम्मा ने बनाई थी, वो भी ये दिखाए ताकि हम देखें। तो अपनी तो रियलिटी नहीं बताएगी ना, अपना कुछ नहीं बताएगी कि जब अम्मा को संभालने का टाइम था तो हमने लात मार दी, तब सलमा ने संभाला, और जब इस वक्त अम्मा को यूज़ करने का टाइम था तो ये महान बन के चली गई। अब कोई और औलाद आके अम्मा के साथ वीडियो तक नहीं बना सकती, बीबी लोगों को भी इजाज़त नहीं दी गई। मतलब इसको गिरा हुआ नहीं कहते तो और क्या कहते हैं। और जिस तरह से ये झूठ अब कौसर के नाम का बोल के आई और चाटू आंखें बंद करके बिना कोई प्रूफ मांगे, और ये जो टेंशन आती है मेरे कमेंट में, कहाँ हो मैडम, प्रूफ मांगो अब पिटारा से, क्यों नहीं प्रूफ मांग रही कि पिटारा उसके भाई ने तो यही दिखाया कि उसका बाप तो तुम्हारे इस्लामाबाद आने से पहले ही उसको वापस छोड़ आया था गांव वाले घर में, लेकिन तूने आने से पहले क्यों नहीं कौसर दिखाई, तूने आने से पहले क्यों नहीं बताया कौसर वापस आ चुकी है यहाँ पे। फिर इस्लामाबाद में आने के बाद नेक्स्ट डे तक तू स्टिल झूठ बोल रही है कि वो अपने माँ बाप के घर ही रहेगी, क्यों। इस चीज़ के बारे में सवाल तुम लोग चाटू को कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोग भी अच्छे से जानते हो तुम लोगों की मालकिन एक झूठी, निहायत ही मक्कार और फ्रॉड औरत है, जो 6 सालों से फ्रॉड करके खा रही है, जो 6 सालों से कौसर का नाम लेके उसको गालियां दिलवा के उसको यूज़ करके खा रही है। और वहीं पर ये जो महारानी इसकी जिठानी है ना, वो राबिया, राबिया वैसे तेरे अंदर का अगर शर्म होती ना, हया होती ना, जितनी जलालत तेरी पिटारा ने की थी, लेकिन तू चट्टाई से बाज नहीं आई। इस्लामाबाद क्यों दौड़ती हुई पहुंची थी, क्यों कौसर के घर 2 महीने रह के आई थी। फिर हम बोलेंगे तो कहोगे बच्चों पे बात कर दी, तो वो भी ज़रा अपनी यहाँ कहानी आकर बता। कौसर के लिए तो तू बड़ी बोल रही है, कौशर ने गोंचू की आदतें ख़राब कर दी हैं, कौशर के नखरे उठा उठा के गोंचू ऐसे हो गए। कौन से नखरे, कौन से नखरे कौसर के उठा रहा है गोंचू। मतलब तुम सबको, बेहयाओं को शर्म गैरत नहीं, सबके। वो चाशिफ है तो कौसर के नाम का थंबनेल, पिटा रहा है तो कौसर के नाम का थंबनेल, वो वहाँ पर जितना ये ख़ानदान है कौसर के नाम का थंबनेल, वो राबिया खानी बैठी है तो कौसर कौसर। मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आती। एक उस औरत के नाम पर कितने चैनलों के थंबनेल सजे हुए हैं, और एक उसी का चैनल नहीं, वो इस वक्त कहाँ बैठी है, किसके पास है, किसी को कोई पता नहीं। जिसको जहाँ दिल कर रहा है मुँह उठा के उसके नाम का झूठ बोल रहे हैं, और वो गालियाँ खा रही है। 6 साल से उस औरत को गालियाँ पड़ रही हैं। चाटू, एक हद होती है, एक हद तक किसी झूठ पर यकीन किया जाता है। 6 साल से कितनी प्रूफ आपने देखे हैं कौसर के खिलाफ। 6 साल से कितनी बार आपने पिटारा को मार खाते हुए देखा है। 6 साल से कितनी बार आपने पिटारा को जुल्म और तशद्दुद सहते हुए देखा है। कितनी बार आपने क्या देखा है। और ये जो बार बार कहती हैं ख़र्चा ये करता है, पिटारा करती है, ये पिटारा देती है, वो देती है, मेरे ख्याल में तुम लोग गोंचू की शलवार के ना जेब में बैठी हुई होती हो। तुम लोगों को अच्छे से पता है कि वो उस जेब से किस किस का एटीएम निकालता है और कहाँ कहाँ किसको पैसे दे रहा होता है। मतलब यार एक हद होती है ना। गोंचू का चैनल इनको नज़र नहीं आ रहा। और जो चाटू यहाँ पर बक बक कर रही थी ना, अब कौशर के भाई को मिलियन व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, तो कौन से कौसर के भाई ने ऐसे थंबनेल लगाए हैं, कौन सा उसने कौसर को दिखाया। एक झलक उसने छोटी सी कौसर की दिखाई है। कौसर वहाँ पे रुकी एक दिन है बाप के घर, वो तो रही एक दिन है, वापस आ गई। तो कौन से कौसर के उसने थंबनेल लगा दिए, जिस तरह पिटारा लगाती है, आज सौतन ने ये कर दिया, आज कौसर लड़ के चली गई, आज कौसर की प्रेगनेंसी, आज कौसर की डिलीवरी। क्या वो ये सब लगा रहा है, क्या वो ये सब चीज़ें दिखा रहा है। तो ज़रा उसके भाई के चैनल की ना हिस्ट्री में जाओ, ज़रा उसका चेक करो चैनल। 2.5 3 4 लाख उसने व्यूज़ लिए हुए हैं, जहाँ पर वो भाई कौसर को बिठा के आए थे ना कि अब हम भी बोलेंगे, हम भी सच बताएंगे। सिर्फ एक वीडियो उन्होंने कौसर के साथ सिर्फ बैठ के बना दी थी, बोला इतना कुछ नहीं था। कितने लाख उस वीडियो पर व्यूज़ हैं। चाटू को जाकर वो देखो। आज अगर कौसर बैठ जाए ना, मैं सच बताऊँगी तो यही तुम लोगों की शक्लें जो सबसे पहले जाओगे और मिलियंस में उसको व्यूज़ दोगे। जिस थंबनेल पर पिटारा कौसर लिखती है उसके भी व्यूज़ देखो, और जहाँ पे अपना थोबड़ा लगाती है उसके भी व्यूज़ देख लो। लेकिन नहीं भाई नहीं, तुम लोगों को कहाँ नज़र आएगा सच्चाई। अगर तुम लोग बर्दाश्त करने वाले होते तो तुम लोग आज चाटू थोड़े बने होते, तुम लोग ऐसी औरत को चाट रहे होते। अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते, अच्छे ख़ानदानों के होते, अक्ल रखने वाले होते, तो आज इस औरत को चटाई करके तो चाट रहे होते। इस औरत के लिए हर जगह ये झूठ और फ्रॉड कर रहे होते। मतलब क्लियर दिख रहा है गोंचू और पिटारा मिल के ये सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ गोंचू रात को उसके पास वापस आया उसने क्लिप नहीं बनाया, जहाँ गोंचू उसके साथ साथ है वो क्लिप नहीं बनाती, लेकिन जहाँ पर जस्ट एक सिंगल क्लिप के कौसर के साथ खड़ा है वो लाजमी वो शूट करती है। बस चाटू हैं,
चाटुओं ने तो वही देखना है, क्योंकि चाटुओं के ज़हन में उसने ऐसा ज़हर भर दिया है ना, ऐसा 6 सालों में उसने एक कौसर को विलन बना के पेश कर दिया है कि अब कुछ भी ना हो ना, सिर्फ कोई कौसर बोल देना इनकी ज़िंदगियों में। मुझे लगता है आसपास चलते फिरते कोई कौसर नाम की लड़की भी गुजरती होगी, ये तो उसके पीछे भी पत्थर लेकर भाग पड़ते होंगे कि बस कौसर क्यों है, ये तो कौसर, मतलब जो कौसर नाम की है वो ये समझती हैं हमारी माँ की सौतन ही है ये। और ये जो कमेंट में आके बकवासियात कर रही होती हैं ना, तो कि हमें चाटू क्यों कहती हो, तो इन्हीं वजूहात पर तुम लोगों को चाटू कहती हूँ, क्योंकि तुम लोग सच के लिए आंखें बंद करके, झूठ पर ट्रस्ट करके और आंखें बंद करके बस ज़ुबान निकाल के बैठी रहती हो, और पिटारा अपना गोबर तुम लोगों के मुंह पे मालती रहती है और तुम लोग चाटती रहती हो, गोबर वाले जूते मारती रहती है, तुम लोग चटाई करती रहती हो, तुम लोग कभी जाकर वैलिड क्वेश्चन उससे करते ही नहीं हो। अब तो खुले आम सच्चाई सामने है, जाकर उससे पूछो कि कौसर के भाई ने वीडियो डाली है, कौसर तुम्हारे घर में है गाँव वाले, तू क्यों यहाँ झूठ बोलती फिर रही है, लेकिन नहीं पूछोगे क्योंकि आप लोग चाटू हो। और जो लाखों रुपए वो अपने ससुराल में दे कर आता है और तुम लोग कहती हो पिटारा से भी कौसर का बाप पैसे लेता है, तो कभी दिमाग से गोबर निकाल के एक बार सोचना ज़रूर कि एक औरत जो कहती है मैं अपनी मेहनत से कमा रही हूँ, दिन रात मेहनत कर रही हूँ, उसकी सौतन भी है, सौतन के भी खर्चे क्यों उठा रही है, क्यों सौतन के घर वालों को भी पैसे दे रही है, आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो उनकी जायज़ नाजायज़ हर बात मानने पे मजबूर है। क्योंकि हमें तो पता है वो तो कोई पिटारा से नाजायज़ वो फरमाइश नहीं करते, ना पिटारा उनकी कोई फरमाइशें पूरी करती है, बल्कि उनकी ही बेटी के नाम से अपना चैनल 6 साल से चला रही है। लेकिन बकौल तुम लोगों के, तो एक बार सोचना, इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछना कि आखिर ऐसी क्या इसकी मजबूरी है कि 6 साल से हम लोग पिट के मर गए। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत मज़लूम जो है वो बेचारी है, इसके साथ अच्छे अच्छे अथॉरिटीज़ रखने वाले लोग भी हैं और वो इसकी हेल्प भी कर सकते हैं, फिर ये क्यों शौहर के जुल्म बर्दाश्त कर रही है, क्यों सौतन और उसके घर वालों के जुल्म बर्दाश्त कर रही है, क्यों उनकी नाजायज़ डिमांड पूरी कर रही है, आखिर क्यों, जबकि इसकी माँ भी इसके साथ है, फिर क्यों। तो इस क्यों का जवाब कभी चाटू अपने आप से पूछना, शायद ही कोई थोड़ी अक्ल तुम लोगों को आ जाए कि किस तरह 6 साल से इस औरत ने तुम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के सी बना के रखा हुआ है। तो ख़ैर, अब या तो कौसर की प्रेगनेंसी, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि पहले भी मैंने 1-2 बार कहा था प्रेगनेंसी का, और ये जो बेटी मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, 2 बेटियां होने के बाद भी ये जो इतना बेटी के लिए फुदक रही थी, अचानक बच्चे के लिए इसके दिल में जो इतनी ममता जाग गई। इतने सालों से हम इसको देख रहे हैं, इससे पहले तो इसने नहीं कहा कि आयत बड़ी हो गई है, अब मुझे एक बच्चा चाहिए या मुझे बच्चे का बड़ा अरमान है। इसने हमेशा यही कहा कि अब मेरी उम्र गुजर गई, अब मेरे बच्चों की उम्र है, अब मेरा बच्चा जवान हो रहा है, कल मैं उसकी शादी करूँगी, पोते पोतियाँ खिलाऊँगी, यही बातें ये करती आई है। लेकिन अब अचानक से जाकर इसको बेटी क्यों चाहिए, तो ये कहीं न कहीं कौसर से जुड़ा है। कल अगर कौसर की बेटी होती है तो उस पर भी कितना बड़ा कंटेंट ये बनाएगी, सोच है आप लोगों की बहनों। तो ठीक है बहनों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। कुछ मुझे फ़ीवर स्टार्ट हो रहा है, कोल्ड भी है, तो अल्लाह करे बस तबीयत ठीक ही रहे। कई बार मेरा गले का इशू ज़्यादा हो जाता है ना थायरॉइड की वजह से, और मुझे टॉन्सिस का भी प्रॉब्लम है। फिर जब थोड़ा बहुत होता है तो मेरा गला इतना बंद हो जाता है कि मैं बोल ही नहीं कितने दिन पाती। तो अल्लाह ना करे फिर ऐसा ना हो, फिर कितने दिन मेरी वीडियो स्किप हो जाती है। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।